हे गाइस, आज ना मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगा। अ क्विक वे टू रिलीज योर सेल्फ। कुछ भी हो, ये जो दवाई मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जो नुस्खा जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बरसों से चला आ रहा है, हमारे सबके अंदर है। दवाई खा के हम अपनी हेल्थ अच्छी करते, लेकिन ये एक पहली दवाई है जो हमारे अंदर है। अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे ना तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए इसके बारे में वीडियो बनाना बहुत ही इम्पैक्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैं आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे कुछ टाइम पहले से अपने लिए फील किया था कि ये करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं करूँगा तो मैं रिलीज़ फील नहीं करूँगा, मैं अच्छा फील नहीं करूँगा, कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा खुद के साथ। और ये मैंने किया और उसके बाद मैं काफ़ी हल्का फील करने लगा, रिलीज फील करने लगा और बहुत ही रिलैक्स फील करने लगा। तो ये जो चीज़ है ना, हमारे अंदर अगर हमारे बॉडी के लेवल पे अगर हम कुछ चीज़ हम खाते हैं और हमें हज़म नहीं होती, तो तब तक वो चीज़ हमारे प्रॉब्लम में रहती है, हमारे डाइजेशन में हमें सफ़र करती रहती है जब तक वो चीज़ बाहर नहीं आती, जब तक हम उल्टी नहीं कर देते। और इसी तरीके से अगर हमारे माइंड पे लेवल पे ये चीज़ हो जाती है ना, तो भी ये चीज़ हमें सफ़र करती है। तो इसका उपाय क्या है? वो चीज़ जब तक बाहर नहीं आती, वो चीज़ जब तक हम दूसरों को दे नहीं देते, वो चीज़ जब तक हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर देते, तब तक वो चीज़ हमारे अंदर रह जाती है। वो होता है एक्सप्रेशन। जी हाँ, हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि हम दूसरों को एक्सप्रेस कर सकें। जानवरों में वो कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके पास वो ज़ुबान नहीं होती जो इंसानों के पास होती है, उनके पास वो भाषा नहीं होती जो हमारे पास होती है। इसीलिए हम बहुत अच्छी तरीके से बातों को ट्रांसलेट या कन्वे कर सकते हैं लोगों को, और इसीलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को ग्रो कर पाते हैं क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा हो गया है कि लोग बड़े सेंसिटिव हो गए। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग फिर भी अपना ओपिनियन देने से बहुत कतराते हैं क्योंकि लोग काफ़ी सेंसिटिव हो गए। लेकिन इसी के चलते प्रॉब्लम ये हो गया है कि आज प्रॉब्लम इस तरीके से बढ़ गए हैं कि हम एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं बोल पाते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बोल दो। जिससे प्यार करते हो उसको बोल दो, जिससे नफरत कहते हो उसको बोल दो, जिससे दूर हो उससे बोल दो कि मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ, और जिसके पास हो, जिसके पास ज़बरदस्ती हो, उससे बोल दो कि मैं तुम्हारे से दूर जाना चाहता हूँ। इस बोलने की कला अगर आप सीख गए ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पाओगे। सिर्फ बोलना है, कुछ अच्छी तरीके से बोलना, बुरी तरीके से बोलना, सोफेस्टिकेटली बोलना और नॉन सोफेस्टिकेटली बोलना, कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है। कैसे बोलना है? जो अंदर से आ रहा है सीधा सीधा बोल दो, अच्छी भाषा में, सीधे मन से, शुद्ध मन से कन्वे कर दो सामने वाले को कि ये मैं आपके लिए फील करता हूँ, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसके बाद डिसीजन उनका है, वो जो लेना चाहे वो कॉन्वर्सेशन से ले सकते हैं, लेकिन आप बोल के हल्के हो जाओ। जिस दिन आप ये चीज़ कर लोगे ना, आप इतना हल्का फील करोगे। और सबके साथ ये करना है, ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ, घर वालों के साथ भी। अगर घर वाले कुछ आपके ऊपर थोप रहे हैं और आपको नहीं पसंद, तो बोल दो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। अगर बाहर वाले आपके कोलीग्स होंगे या बैचमेट्स होंगे, वो आपको बोल रहे कि ये चीज़ आपको करनी है, आपको नहीं पसंद, बोल दो। उनको खोने का डर मत रखो, क्योंकि वैसे भी उनकी बात मान के आप खुद को खो दोगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि उनको क्या लगता है, ये ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले बोलना सीखो। आर्ट ऑफ सेइंग, कन्वे योर सेल्फ, कम्युनिकेट योर सेल्फ। आप जितना बात करोगे दूसरों से उतना अच्छा है। आज की दुनिया में हम चैट्स करने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इमोजीज भेजने लगे हैं, उसके ज़रिए जो भी आप बातें करते हो एक लिमिटेड दायरे में होती है। बोलना, जुबान इसीलिए दिए गए हैं कि हम इस तरीके से खुद को कन्वे कर पाए कि हमारा जी हल्का हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे रामबाण उपाय ना कोई नहीं है। आपके मन पे लेवल पे जितना भी आपका भार है, सारा का सारा हल्का हो जाएगा। बस बोलना सीखो। जिसके लिए भी आप जो भी फीलिंग रखते हो अपने मन में, उनको बोल दो। फिर उनके ऊपर है वो उस फीलिंग को कैसे लेते हैं। अगर वो रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक, लेकिन आप बोल के हल्के हो जाओ, आप आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी बात आप सामने वाले से कह रहे हो, जो भी बात, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ अच्छा सोचना है खुद के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बोलना सीखो, खुद के लिए बोलना सीखो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद की इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखो, सिर्फ खुद के अच्छे के लिए, ना किसी के बुरे के लिए। लिस्ट बनाओ,
सोने से पहले लिस्ट बनाओ 10 लोगों की, 15 लोगों की, जितने भी लोग आपके जहन में आपके दिल के करीब है या फिर आपको इम्पैक्ट करते हैं अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, किसी भी तरीके से वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाओ। आपके मन में उनके लिए क्या है वो बोल दो, उनको फ़ोन करके या मिल के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से। जिस दिन आप ये चीज़ कर लोगे ना, रात को सोने से पहले 10 लोगों के नाम लिख लो जो आपको अफेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से बुरी तरीके से, उनको फ़ोन पे या मिल के बोल सको तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन नहीं तो फ़ोन पे बोल दो। जब आप कर दोगे ना तो आपके मन में एक डोपामिन हिट होगा और आपको लिटरली बता रहा हूँ बहुत अच्छा फील होगा, और सामने वाले को भी ये लगेगा कि भाई ये बंदा बोल सकता है। उसको उसके मन में आपके लिए एक अलग छवि क्रिएट होगी, एक अलग इमेज क्रिएट होगी, आपको अलग नज़र से देखेगा, वो अलर्ट होगा आपके लिए, वो आपको ऐरा गैरा नहीं समझेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बोलना सीखो। मैंने ये चीज़ बहुत टाइम से मैंने अपने अंदर दबा के रखी थी, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ। मैं कोई ज़्यादा टैलेंटेड इंसान नहीं हूँ, मैं बस चीज़ों को जैसे है वैसा कन्वे कर देता हूँ। मेरा कोई फ़िल्टर नहीं रहता ज़्यादा, मैं ज़्यादा फ़िल्टर रखता नहीं हूँ। कुछ फ़िल्टर्स होने ज़रूरी है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुंहफट बन जाओ, सामने वाले को कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। थोड़े फ़िल्टर्स होने चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपको दबा के रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन होता है, वो चीज़ को मत रखो। सामने वाले को बोल के खुद को हल्का करो, और उसके बाद अगर सामने वाला रहता है तो ठीक, नहीं रहता तो भी ठीक, आप दूर हो जाओ, आप डिस्कनेक्ट कर लो और अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जियो। ये सच्ची बता रहा हूँ, एक रामबाण उपाय है खुद को फ्री करने का, लोगों से, उनके विचारों से, और खुद के लिए एक अच्छी जर्नी और एक अच्छी लाइफ चुनने का, खुद को एक अच्छी इमेज देने का। ये बहुत ही सही एक उपाय है, एक सोल्यूशन है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बोलना सीखो, जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ।